So let students cover the topic molarity. As I already gave you the methods how to find out the molarity means mathematical relation. I gave you in my previous video lecture. So here is a question. Calculate the molarity of each of the following solutions. Two questions are given here. First we have to find out the molarity of 30 gram of the यहाँ पे जो हमें है डबल सॉल्ट दिया हुआ है कोबाल्ट का डबल सॉल्ट है तो कोबाल्ट के डबल सॉल्ट में साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो हमें दो क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, मतलब एक में 30 ग्राम में दिया है, दूसरा वॉल्यूम में दिया है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसमें कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी जो कि हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, molarity which is a temperature dependent and it is having a mathematical relation that is the moles of solute। सीधा तो solute नहीं लिखेंगे, that is the number of moles of solute divided by volume of solution इन लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला है, राइट। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ए वाला पार्ट है, उसमें क्या है, दैट इज 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे डबल सॉल्ट है मींस नाइट्रेट दिया है साथ में, और जो कोबाल्ट है, यहाँ जो क्वेश्चन है हमें सभी के एटॉमिक मासेस चाहिए। नॉर्मली जो होता है, अगर कोई ऐसा एटम आ जाए, ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका जो मास है वो इजीली याद ना हो, तो समटाइम सीबीएसई प्रोवाइड कर देती है। बट हमें इस क्वेश्चन में आई नो दैट कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो हम यहाँ लिख लेते हैं, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है दैट इज 58.7, और सभी के मुझे एटॉमिक मास पता होने चाहिए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है, देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन 16 होता है, एंड यहाँ वाटर के साथ अगेन हाइड्रोजन आ गया है, दैट इज 1। मीन्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक, यहाँ पे तो मास ही चाहिए, एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है। तो 30 ग्राम में मुझे गिवन क्या है, दैट इज मोलैरिटी में मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जब हमने फाइंड आउट करने, दैट इज दी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, दैट इज दी 30 ग्राम। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो गिवन है, यहाँ लिखते हैं साइड में कि मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है। अब यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे जो हमें प्रोवाइडेड है, गिवन मास दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड है वो कैसे फाइंड आउट करना है, कंपाउंड क्या है, दैट इज दी सी, कोबाल्ट है, डबल सॉल्ट है कोबाल्ट का नाइट्रेट के साथ, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एज आई यहाँ पे लिखा है मैंने कि इट्स 58.7, और प्लस सभी के मास को प्लस किया जाता है, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 है तो सभी के साथ 2 लग जाएगा। 14 प्लस 3 इंटू 16 एंड प्लस 6 इंटू, यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, 6 दोनों के साथ है, 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे सभी के साथ लिख दिया और 6 इन दोनों के साथ लिख दिया। 2 एटम है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का जब वो 16 है और एक ही वहां पे हमारा जो एटम है, तो हमने 16 लिख दिया। अब 16 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो हम क्या करते हैं, जब हम मास फाइंड आउट करते हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग हाउ मेनी एटम्स आर देयर विद द एटॉमिक मास। जो एक एटॉमिक मास होता है उससे कितने वहां पे एटम्स है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 58.7 प्लस, और हम इसको 2 इधर ही रहने देते हैं पहले, तो 14 प्लस ये हो जाएगा हमारा 48 प्लस ये हो जाएगा 6 बाहर रहने देते हैं, 2 प्लस 16। तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट हियर 58.7 प्लस, जब हम इसे मल्टीप्लाई सॉरी पहले प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 62, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये हो जाएगा 6 बाहर रहने देते हैं एंड 18। नाउ व्हाट वी विल गेट 58.7 प्लस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार चेक कर लें कि सही आया, 8 और 4 12, 1 कैरी 62।
then what it will become 4 and then we are having the 12 plus यहाँ पे हो जाएगा 48 and 108. तो now do the addition, सभी को हम ऐड कर लेते हैं. ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, that is the 58.7 124 108, जिनके साथ कुछ नहीं है वो हमने सिंपल 0 लगा दिया है. 16 and 20 2 कैरी and then we are having the 10 and 1. तो ये आ गया है 300.7. एक बार फिर से डबल चेक कर लेते हैं. दैट इज द 7 and 8 and 4 12 and 20. 2 यहाँ चला गया. 7 8 9. ओके 9. यस, अच्छा वो हमने चेक कर लिया. और ये क्या हो जाएगा 290. सो दैट इज अ 4 5 6 7 8 9. 9 आ गया और 290. तो ये जो हमारा इसका जो मास आया है दिस व्हाट वी आर गेटिंग. ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. दैट इज कितना दिया 30/290.7. नाउ हाउ टू फाइंड आउट, वी कैन जस्ट डू द डिवीजन हेयर. ये जो यहाँ से डेसिमल यहाँ 300 में हो जाएगा. तो again 300 is very small as compared to 2907. What we can do, we can simply put a point here और ये आ जाएगा. हम यहाँ 1 लगा लेंगे. ये क्या आ गया 2907 and what we are getting here 3 and 9 and that is. so यहाँ हम एक और 0 लगाते हैं जिससे कि ये नंबर स्टिल वेरी स्मॉल है. हम एक और 0 ले लेंगे तो यहाँ पे अब जाके एक और हो जाएगा. राइट, तो ये 9300 हो गया है. तो हम इसे अगर 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफ एस्टिमेट मल्टीप्लाई विद 3, तो क्या हो जाएगा दैट इज 21 and 2 27 and 2 and that is 8. डू द मल्टीप्लीकेशन वंस अगेन एक बार करेंगे. 3 7s are 21 and 2 27 and 2 8. ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर तक सफिशिएंट होता है. मैंने फिर भी 3 तक लगा लिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए दैट इज 0.103. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए. ओके, नाउ हमें जो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है उसका जो फॉर्मूला मैंने दिया है नंबर ऑफ मोल्स. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, दैट इज दी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.103. और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन मास है और जो वॉल्यूम है दैट इज 4.3 लीटर. ये दिया है यहाँ पे इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम है वो लीटर में ही है ऑलरेडी और लिखा भी है लीटर. तो दैट इज 4.3. यहाँ से हम 10 यहाँ ले लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3. तो ये हम 10 इससे कट कर देंगे एंड व्हाट वी आर हैविंग 103/4300. अगेन इट्स 103 इज स्मॉल. तो हम क्या करेंगे मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए अगेन डिवीजन. यहाँ पे आपको जो टेबल्स हैं या डोजिंग है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि सारी मल्टीप्लिकेशन ही टेबल्स पे है. जितना यू कैन डू द सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, पर जितना जल्दी आएगा उतना हम जल्दी आंसर कर लेंगे क्योंकि 35 क्वेश्चंस हमने जल्दी 3 आवर्स में करने हैं. एंड देन व्हाट वी 33 क्वेश्चंस जो हमने करने हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी कैन सिंपली पुट अ पॉइंट हियर. ये भी 1000 है, इट्स स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस. हम यहाँ 0 लगा लेते हैं. नाउ इट बिकम 10,300 समथिंग. तो यहाँ अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल ऑटोमेटिकली गो 12. तो मैं इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी आर हैविंग 6 and 8. ये क्या हो जाएगा 8600. माइनस कर लीजिए 0 0 and 13 and 6 7 एंड यहाँ पे 1 आ गया. ओके, तो अब पॉइंट लगा ही हुआ है तो हम इस तरह से ले जाएंगे. पर मैं इसको 4 से तो नहीं कर पाऊंगी. लेट डू इट विद दी 3 से कर लेते हैं. लेट डू दी विद 3 और ये क्या हो जाएगा दैट इज दी 9 और 1 2. यस, तो दैट इज 12900
और 0 0 एंड 1 एंड यहाँ पे 6 रह जाएंगे और 4। तो स्टिल यहाँ पे एक बार हमने लिख लिया है 3 और हम आगे लिख लेंगे अगेन 1। तो ये हमारा जो इसकी मोलैरिटी आ रही है, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू 0.0231। और क्योंकि ये हमने जो लिया है दैट इज मोल पर लीटर, इसकी यूनिट चली जाएगी यहाँ पे मोल पर लीटर में। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करूं। ओके, सो लेट्स डू दैट। अभी ये चीज तो यहाँ मोलैरिटी वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है, इट विल बी सेम, ये सेम रहेगा। और लेट डू इट, इट विल बी द सेम। बी वाला क्वेश्चन करते हैं। दैट इज दी, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ मुझे गिवन है, गिवन दैट इज दी 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी दी है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक, डाइल्यूट कर दिया है उसे, डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 30 ml 0.5 की जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था, जब हमने उसे डाइल्यूट किया 500 में, तब उसकी मोलैरिटी कितनी थी। इसके लिए हम एक जो हम अपना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो डाइल्यूशन के लिए हम मैथमेटिकल रिलेशन लगाते हैं, वो हम इसमें बहुत इजीली लगा सकते हैं। दैट इज दी M1V1 मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फर्स्ट जो फर्स्ट मोलैरिटी थी इन फर्स्ट सॉल्यूशन में, और मींस बिफोर द डाइल्यूशन, जब हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी थी उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना था, इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन, और उस वक्त वॉल्यूम कितना था। तो ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ जो मुझे M1 दिया है दैट इज 0.5 m, और यहाँ जो V1 है दैट इज दी 30 ml, यहाँ और साथ में जो V2 है दैट इज दी 500 ml, और हमें यहाँ पे मोलैरिटी सेकेंड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग। फॉर द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस आफ्टर डाइल्यूशन व्हाट वुड बी दी मोलैरिटी, तब हम ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, लगा के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 30 इक्वल टू 500 ml हमें दिया हुआ है, पर मोलैरिटी उसकी पता नहीं है, विच विल गिव यू 0.5 इंटू 30 बाय 500 इक्वल टू M2, जो कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसे कट कर देंगे और ये हो जाएगा 100। नाउ यू आर हैविंग दिस इज 3/100, और आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज, इसको हमने 1 2 दो लगाने, तो एक तो है ये और एक ये, तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 0.03 जो आपका मोल पर लीटर, ये जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, या M आ जाएगा, ये मोलैरिटी होगी उस सोल्यूशन की। इसे आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और तो बचा ही नहीं है। अदर वे राउंड इसका आंसर जो है सेम जैसे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो 1000 ml है, 1000 ml में H2SO4 की जो मोलैरिटी है दैट इज दी, और दैट इज 0.5 m, ठीक है। तो 1 ml में जो H2SO4 है दैट विल बी 0.5 m बाय 1000। तो 30 ml में जो H2SO4 है दैट इज, उसके कितने मोल्स रह जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0.5 बाय 1000 इंटू 30। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से हम 10 एक और ले आएंगे इधर, तो इट विल बिकम दैट इज 1 2 3। तो 1 2 3 इतने मोल्स जो हैं वो 30 ml में है, 1000 ml में इतने
मोलैरिटी थी उसकी, ठीक है, इतने मोल्स थे। तो 1 ml में इतने रह गए, 30 में इतने रह गए, तो मुझे मोल्स ऑफ दी H2SO4 30 ml में पता चल गए हैं ना। मुझे मोलैरिटी निकालनी है इसकी। ये एक मेथड था और ये सेकेंड मेथड है। ये एक मेथड जो है वो फिनिश हो गया। इस तरह से आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं। जो दूसरा मेथड है दैट इज हम इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। और अब जो मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे, मोलैरिटी क्या होती है, दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम कितना दिया है, दैट इज 500 ml दिया है। तो वॉल्यूम किस में लेना होता है, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 0.005। और साथ में ये जो वॉल्यूम है वो मुझे दिया हुआ है ml में, तो मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए लिख दूंगी डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपली हम इसको यहाँ से अगर कट भी कर दें या फिर 1 2 3 आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो इसको आप हटा लेंगे, 1000 को फिर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में क्या आ रहा है, व्हाट वी आर हैविंग। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये हट जाएंगे, तो अगेन यहाँ पे हो गया आपका 100 और हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज दी 1/100 है एंड इट विल बिकम दी 0.1 सॉरी एक ही आएगा ना, 100 है। सो क्योंकि हमने यस ये हमने कट कर दिया है तो वी आर हैविंग ओके वेट, हमने 3 तो लिया ही नहीं यहाँ पे, यस समथिंग इज गेटिंग मिस्टेकन हियर। बाकी सब सही है, सिर्फ वैल्यूज की जो इशू आया है, ये जो है सडनली मैंने 3 देखा ही नहीं है। इट विल बिकम 3 5 15 हो जाएगा और 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे हो गया। ओके, क्योंकि इन जो इस तरह से वैल्यू आई है वो इधर आएगी ना, आंसर तो चेंज नहीं हो सकता। तो 3 5 15 और ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ये है हमारे, इस तरह से हमने इसको हटा लिया, मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए 30 ml में। तो अब हम मोल्स को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि आंसर एकदम से सडनली चेंज हो गया, तो चेंज नहीं होना चाहिए था। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो हमें दिया हुआ है बट वी कॉल्ड इन 1000 ml में। तो मैं इसको जब इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 0.500। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इनको हटा लेंगे एंड हमारे पास आ गया, ऊपर 15 है और यहाँ पे 500 हो गया है, तो ये 3 आ जाएगा और ये हमारा 100 आ जाएगा। अगेन आंसर विल बी 0.03, क्योंकि दोनों ही केस में ना आंसर सेम होना चाहिए था, आंसर सेम नहीं था, देन आई जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे हमने गलती कर दी। तो ये जो है दैट इज अ मोल पर लीटर। तो ये आंसर चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, बोथ केसेस में, चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कर लो या फिर आप M1 V1 M2 V2 करके डाइल्यूशन वाला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।